Recording in progress. Hello dear students, this is Radha Yadav and welcome in Sabi Academy. I'm your math teacher, your doubt solver. You can ask me any question regarding your academics, your competitive exams and for higher education. I'm always available to help you. So let's start today's video. This video for class 9th and इसमें करने वाले हैं chapter number 2 that is polynomial और उसकी exercise 2.3 को हम continue करने वाले हैं. So let's start today's videos. Yes. So exercise 2.3, the question is first question, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. जो इतने पॉलिनोमियल यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं इनका फैक्टर कौन सा है इसमें ये दिखाना है. तो देखो बेटा जो भी होता है फैक्टर अगर होता है तो अगर हम फैक्टर में जीरोस की वैल्यू रखते हैं, फैक्टर्स के जीरोस की वैल्यू रखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो जीरो आना चाहिए. अगर जीरो आ जाता है तो वो फैक्टर है. जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है 2 एंड लाइक हमने कहा 2 इज फैक्टर ऑफ 3. सॉरी 3 का तो नहीं हो सकता, 6 का फैक्टर है ये कह दिया. तो इसका मतलब है अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए. उसी तरीके से फैक्टर्स को हम कैसे देखेंगे कि उसका जब हम पॉलिनोमियल में उसके जीरोस की वैल्यू पुट करें तो वैल्यू आपकी पॉलिनोमियल की 0 हो जाए. तो लेट्स चेक इट कि 0 हो रही है नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो फैक्टर है, अगर नहीं हो रही है तो फैक्टर नहीं है. बस हमें इतना ही डिटरमाइन करना है इसमें. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन नंबर 1. तो देखो x प्लस 1 फैक्टर है. अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा. तो x इक्वल टू -1 होगा. अगर आप x की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करते हैं दैट मीन p ऑफ x क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x एन प्लस 1. ठीक है. तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप -1 रखते हैं p ऑफ -1 इक्वल टू ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -1 एंड प्लस 1. ठीक है. तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये -1 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 ही आएगा. माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस. ठीक है. और अगर -1 का स्क्वायर करते तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 एंड माइनस प्लस -1 एंड प्लस का 1. अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया. प्लस माइनस के अपोजिट साइन सेम थिंग कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगी. अब p ऑफ -1 0 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 is a factor of x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1. इसका ये क्या होगा, फैक्टर होगा आपके. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन. बेटे सेकेंड क्वेश्चन है कि x इज टू पावर 4 और x³ प्लस x स्क्वायर एंड प्लस x इक्वल प्लस 1. ठीक है. क्या ये फैक्टर है, इसका फैक्टर है x प्लस 1. तो देखते हैं x प्लस 1 अगर हमारा 0 है तो यहाँ से 0 आएगा, x इक्वल टू -1. ठीक है. अब इसमें पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं. तो x इज टू पावर 4 x³ प्लस x स्क्वायर एंड प्लस का x एंड प्लस 1. ठीक है. तो यहाँ से ये आ रहा है आपके पास -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर एंड प्लस का -1 एंड प्लस 1. तो हमेशा याद रखना है कि अगर -1 की पावर क्या है, इवन है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इसका मतलब +1 हो जाएगी ये वैल्यू. +1 प्लस लिखो ना लिखो वो प्लस ही होता है. यहाँ पे 1 लिखो आप सिर्फ. और ये -1 हो जाएगी और ये +1 क्योंकि इवन है एंड माइनस प्लस -1 एंड +1. तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया. 1 बच रहा है आपके पास अभी भी. तो p ऑफ 1 ये हमने निकाली कितनी वैल्यू, p ऑफ -1 की. तो ये वैल्यू आ गई 1. The 1 does not equal to 0. ये 0 के इक्वल तो नहीं है. तो यहाँ से कह सकते हैं कि x plus 1 is not factor
ऑफ किसका फैक्टर, पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स इज टू पावर 4। पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज टू पावर 4 पी ऑफ एक्स इक्वल टू है एन प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस एक्स एन प्लस का 1। अब यहाँ पे फोर्थ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, इसको देखते हैं। आपको देखना है कि x प्लस 1 जो है क्या है इसका फैक्टर, तो इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू आ गई -1। p ऑफ -1 हम अगर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगी -1 इज टू पावर 4 प्लस 3 -1 इज टू पावर 3 प्लस 3 -1 इज टू पावर 2 प्लस दूसरी ब्रैकेट में -1 एन प्लस 1। तो यहाँ से ये आ गया। देखो -1 की पावर क्या है आपकी, इवन है, तो इवन होगी तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये 1 आएगा। एन प्लस 3 और -1 इज टू पावर 3 ऑड है, -1 की पावर तो निगेटिव नंबर आएगा -1 एन प्लस 3 इंटू 1 हो गया, +1 आएगा एन माइनस प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इनसे इसको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से आ गया ये 1 प्लस, नहीं माइनस का 3 आएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस का 3। तो ये +-3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचता है 1 एंड 1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो P ऑफ -1 आपका 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है इज नॉट द फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ठीक है, P ऑफ x का फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका है x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू आएगा -1। तो हमें P ऑफ -1 फाइंड करना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रखते हैं -1 x की जगह पे, -1 का क्यूब एंड माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है ना। अब यहाँ पे -1 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो -1 रहेगा। फिर यहाँ पे अच्छा -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा। तो प्लस का 2 प्लस का √2 एंड प्लस का √2 ये रहा आपका। अब देखो माइनस ये हो जाएगा -2 +2 एंड ये हो जाएगा प्लस का 2 √2, √2 1 √2 1 √2 2 √2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये बचा 2 √2। अब 2 √2 0 के इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, यूज द फैक्टर थ्योरम एंड डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें सारे क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे 3 केसेस हमें गिवन है। ठीक है, देखते हैं। तो वही है, हमें जब फैक्टर है तो क्या दिखाना है आपको कि जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स क्या है, एक फैक्टर है इसका
इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, x+1 का फैक्टर है। तो हम कैसे दिखाएंगे इसका ये फैक्टर है? आपको क्या करना होगा, g ऑफ x को इक्वल टू रखना होगा 0 पे। दैट मीन x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से -1, +1 उधर जाएगा तो -1। अब अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं लाइक p ऑफ x में, तो x की जगह पे -1 रखना है। ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 इंटू एक्स की जगह पे -1, तो -1 का क्यूब एंड प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1, ठीक है। ये रहा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू -1 का क्यूब अगर करोगे आप तो ये माइनस का ही 1 आएगा, एंड -1 का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया 2 -1, तो यहाँ से आया ये माइनस का 2 प्लस का 1, और ये हो जाएगा कितना आपका, एक काम करते हैं इसको हम कैंसिल कर सकते हैं अभी, ये कैंसिल हो जाएंगे है ना। अब यहाँ से क्या आया आपके पास, प्लस का 2 आया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0, ठीक है। जब 0 आता है तो इसका मतलब उसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये फैक्टर है, तो दैट यू कैन से gx इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x का फैक्टर है। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, सेम ही काइंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक है, हो गया। अब यहां से देखते हैं p ऑफ x, x इज टू पावर, हमें ये सेकंड क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सेकंड क्वेश्चन में, g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है आपको x+2 फॉर द फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब हम फैक्टर थ्योरम से लिखेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि g ऑफ x क्या है, x+2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -2, 2 उधर जाएगा तो ये -2 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं p ऑफ x में सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। तो p ऑफ x इक्वल टू गिवन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x एंड प्लस का 1, ठीक है। तो आपको निकालनी है p ऑफ -2 की वैल्यू, -2 का क्यूब एंड +3 -2 का स्क्वायर एंड +3 इंटू -2 एन प्लस का 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस की माइनस है और इनसाइड द ब्रैकेट माइनस है, और पावर जो है ऑड नंबर है 3 है, तो निगेटिव वैल्यू आएगी। और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ जाएगा माइनस का 8, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू आएगी 3 × 4, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 एंड प्लस का 1, यहाँ से आया ये माइनस का 8 एंड प्लस का 4 3 जा 12 एंड माइनस का 6 एंड प्लस का 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचा आपके पास। 12 में से 8 गया तो 4 बचता है, और प्लस का ही बचेगा क्योंकि 12 क्या है, बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 8। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस ये भी है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना 6 में से, और साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 आपका आंसर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं है। हमें तो 0 देखना होता है अगर फैक्टर के टर्म में। देन यू कैन से g ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर नहीं है, p ऑफ x का, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ g ऑफ x इक्वल टू होगा और कुछ p ऑफ x इक्वल टू,
होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या गिवन है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू है x-3 एंड p ऑफ x है x³ x⁻⁻4 x³ -4x² -4x²। फिर क्या गिवन है, +x+6 है ना, यही गिवन है। ठीक है, यही गिवन है हमें। तो देखते हैं इसके लिए भी। देखो, वही हमें पूरा प्रोसीजर करना है कि g ऑफ x फॉर द बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहां से आपके पास होगा g ऑफ x इक्वल टू 0, दैट मीन x-3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, +3 हो गया इधर आके। ठीक, x इक्वल टू हो गया +3। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, p ऑफ 3 निकालना है आपको। p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, 3⁻³ -4 3⁻2 एंड +3 एंड +6। 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 27 एंड माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 एंड प्लस ये हो जाएगा 9, 3 + 6 इज 9। ठीक है, यहाँ पे हो गया 27 और ये हो गया -4 9 जा 36 और प्लस का 9 हो गया आपके पास। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, 27 और ये है आपके पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 7। माइनस का 27 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो अब इसने क्या करा, जीएक्स की जो भी वैल्यू थी इसने हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने पॉलिनोमियल में पुट करी जीरोस की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि g ऑफ x जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का फैक्टर है ये। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि जो x-1 है वो फैक्टर है, मतलब अगर हम इससे जीरोस फाइंड करें तो वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना है। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का दे रखा है। ठीक है, पी ऑफ एक्स कितना है, x² + x एंड +k। ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से क्या होगा कि x-1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आई 1। अगर हम p ऑफ 1 निकालें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि फैक्टर है, ये ऑलरेडी गिवन है, ये चीज हमें अब चेक नहीं करनी है। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम x की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर +1 +k इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +1 +k इक्वल टू 0। ये हो गया 2 + k इक्वल टू 0। तो 2 इधर चला जाएगा, 2 की वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो k इक्वल टू -2। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट p ऑफ x कितना है आपके पास, 2x² + kx एंड +√2। ठीक है, यहाँ से ही आपको किसकी वैल्यू, यहाँ से आपको फैक्टर पता हुआ है, तो x -1 इक्वल टू
0, x इक्वल टू प्लस का 1। तो ये क्या है, जीरोस ऑफ दिस है, जीरोस। यहाँ से x की वैल्यू रखो, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 हो गया प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। 2 और √2 दोनों इधर चले जाएंगे तो निगेटिव में आएंगे, माइनस ले लो एक बार। अच्छा लिख देती हूँ मैं पहले, फिर कंफ्यूज हो जाए कोई। तो यहाँ से प्लस का 2 गया तो -2, और प्लस का √2 गया तो माइनस का √2। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, और एक तरीका और है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2 बचा। ठीक है, माइनस माइनस बाहर आ गया, प्लस बचेगा। ठीक है, अच्छा ये पता है कि माइनस बाहर आने पे प्लस क्यों बचेगा यहाँ पे, तो आई होप पता होगा, क्योंकि माइनस प्लस इक्वल टू माइनस होता है, अगर माइनस में से ये माइनस कॉमन ले रहे हो तो प्लस बचेगा कॉमन अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन से हम देखेंगे कल, कल की वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।